आप सभी ध्यान दीजिए। ये जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग को ये किस स्कूल के लिए बताया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए सभी स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है। ये चैप्टर में ऐड किया जाता है। जो चैप्टर का नाम क्या है, तो पेरीमीटर। क्या नाम है? हाँ, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो है, तो इसमें कौन सी स्कूल के लिए स्पेशल लिखा गया है, तो डीएवी प्रेमनगर। क्या? डीएवी प्रेमनगर। हाँ, डीएवी प्रेमनगर स्कूल। और उसमें कौन कौन से क्लास को पढ़ना पड़ेगा, ये जो चैप्टर है, तो 6 क्लास, हाँ 6 क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास को पढ़ा जाएगा। ठीक, पढ़ना जरूरी हो जाएगा इसलिए क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन भी आना तय है। ठीक, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। दूसरी बात, पेरीमीटर नाम जो है, पेरीमीटर इसका हिंदी नाम क्या होता है, तो परिमाप होता है। क्या होता है? हाँ देखिएगा, हिंदी मीडियम होने से कुछ नहीं होता, आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। समझ आ रहा है ना? तो देखिए पेरीमीटर का मतलब परिमाप। तो पेरीमीटर का डिफिनेशन क्या कहता है, ये ब्लैक बोर्ड में ध्यान देंगे जरा। क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, the length of the boundary of a closed figure is called the perimeter। इसका मतलब होगा कि कोई भी शेप को, कोई भी आकृति हो, अगर उसका पेरीमीटर निकालना है तो सबसे पहला शर्त ये होना चाहिए कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। अगर क्लोज्ड नहीं है तो पेरीमीटर नहीं निकल सकता। तो और उसके साथ साथ और क्या चाहिए, तो लेंथ भी चाहिए। क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। कोई भी अगर शेप है तो उसका लेंथ जरूर होना चाहिए, ये पहला शर्त है उसका। ठीक है, किसके लिए? पेरीमीटर के लिए। तो देखिए इस आकृति में आपको समझाया गया है कि एक रेक्टेंगल लिया गया और इस रेक्टेंगल में लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ की जो लंबाई दी हुई है, लेंथ जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि अगर 4a है तो ये भी 4 होगा। ठीक, और ये ब्रीथ है 2 तो ये भी 2 होगा। तो इसका मतलब कितना होगा, 4 और 4 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10 में 2 ऐड कर दिया जाएगा तो 12। इस तरीके से इस रेक्टेंगल का कम समय में और सही बिल्कुल आसानी से क्या पेरीमीटर निकल गया, कितना? 12 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दीजिए काम तो ऐसा भी हो सकता था, ये एक ऑप्शनल रूप में पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में। क्या पूछा जा सकता है, एक फिगर दे देगा, पूछेगा कि व्हाट इज अ लेंथ। ठीक, तो हम शॉर्टकट रूप में इसको देख लेंगे। अगर लेंथ इतना है तो नीचे वाला भी लेंथ वही होगा, इस आर्म की भी लेंथ वही होनी चाहिए। अगर ब्रीथ इस आर्म का, अगर इसको नाम दे दिया जाए ए बी और क्या सी और डी, अब ये ए बी की लंबाई जो लेंथ है वो कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, अगर BC जो हमारा ब्रीथ है, ब्रीथ की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो ए बी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बोला गया है कि क्लोज्ड फिगर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब टोटल ये बाउंड्री जो है इस क्लोज्ड है, इसका पेरीमीटर करने के लिए सभी को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब AB प्लस BD प्लस CD प्लस AC। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना, तो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप सभी याद रखेंगे, चाहे वो 6 क्लास की पढ़ाई कर रही हो या फिर 6 क्लास या 5th क्लास या फिर 4th क्लास, सभी में पेरीमीटर पढ़ना जरूरी है। तो इस तरीके से कम समय में हम आपको रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर निकालने का एक फॉर्मूला बताएं, जो कि आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। आया है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट।